वालेकुम। 9 क्लास से हमारा चैप्टर 3 पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? हम लोगों ने आयनिक पढ़ लिया है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ लिया है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हम लोगों ने तीनों टाइप्स पढ़ लिया। उसके बाद ये हमारे पास आता है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? जो मेटल और आयनिक और कोवलेंट तीनों से मिलकर जो मेटल शो करवा रहा होता है उसको कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड यहाँ पे जैसे मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन लिखते हैं। The metal, what is the characteristics of metal show by metal are very different from those of ionic and covalent bond। देखें, मैंने लिखा है यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन लिखी हुई है कि ऐसे मेटल जिसके अंदर खसूसियात हो किस किसकी आयनिक की और कवलेंट का वो मेटल शो करवा रहा होता है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड में आयनिक और कवलेंट के डिफरेंट तरह के मेटल हो हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। हम यहाँ पे प्रॉपर्टी का मेटल पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल क्या होती है? पहला पॉइंट हम कह रहे हैं मेटालिक मेटल्स क्या होते हैं? जो लोहा, तांबा, सोना ये आ जाते हैं मेटल। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? कि प्रॉपर्टी ये होती है कि वो लिस्टेड फॉर्म में होती है। जैसे अगर हम लोहे को पिघला दें या किसी को पिघला दे तो वो क्या होता है? वो अपना लिक्विड टाइप का ना फॉर्म कर देता है, उसे कहते हैं मेटल। पहली प्रॉपर्टी है मेटल। मेटल यूजुअली हैविंग luster फॉर्म। पहला पॉइंट ये हो गया प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में। दूसरा ये है कि इसके अंदर हाई मेल्टिंग मेल्ट पॉइंट होती है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दो पॉइंट्स हो गए। तीसरे पॉइंट पे है तो मेटल गुड कंडक्टर होता है हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के मुताबिक। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या है? गुड कंडक्टर होता है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के मुताबिक। और चौथा पॉइंट है मेटल आर यूजली हार्ड एंड हैवी। मेटल यूजली हैव हार्ड एंड हैवी। मेटल वजन में भी होता है और ये क्या होता है? हार्ड भी होता है, सख्त भी होता है। और क्या होता है? मेटल कैन डिफरेंट शेप बाय अप्लाई प्रेशर, कैन बी different shape by applying pressure। प्रेशर मैंने प्रॉपर्टी 5 तरह की लिखी है। पहली प्रॉपर्टी लिखी है कि ये लस्टर फॉर्म में होती है। लस्टर क्या होता है? जब मेटल को जब हम पिघला देते हैं तो उसकी जो थिकनेस जो होती है उसकी लेटर टाइप उसको कहते हैं लस्टर। और मेटल क्या कहता है? हैव हाई मेल्टिंग भी होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हैव हाई होता है इसका। और मेटल गुड कंडक्टर भी होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और मेटल क्या होता है? ये हार्ड भी होता है और क्या होता है? हैवी भी होता है। मेटल की अगर डिफरेंट शेप देखी जाए तो उसको अप्लाई प्रेशर को देके मेटल को डिफरेंट फॉर्म में आ जाता है। ये हो गया प्रॉपर्टी की 5 प्रॉपर्टीज हो गई। मेटालिक बॉन्ड होगी। आगे इसकी हम पढ़ते हैं इसके आगे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं मेटल की। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी होती है जिसके अंदर
आयंस दोनों तरह के मौजूद होते हैं, टैन और आयन, जो अपनी एनर्जी को बैलेंस करके इसको मेटल को बैलेंस करके और वैल्यूज को लाता है। इसमें कहने की बहुत थोड़ी होती है, लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ना इसके अंदर कटायन पूरी होती है, ना ही इसके अंदर अनायन होती है, क्योंकि ये अपने आउटर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो इजीली एक दूसरे को गेन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जैसे सोडियम की एग्जांपल ली थी कोऑर्डिनेट कवरेट बार में, सोडियम और क्लोराइड। सोडियम के अगर आखिरी आउटर शेल में देखें तो उसके पास था एक इलेक्ट्रॉन और क्लोराइड के पास था 7। तो क्या ये दोनों बैलेंस में है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक ये एडेड नहीं है, ये इजीली भी लूज हो जाते हैं। कैसे? अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देगा, सोडियम क्लोराइड को दे देगा, और ये क्या हो जाएगा 8, और क्लोराइड के पास कुछ नहीं होगा। ये क्या कार्य है, डोनेट, और ये क्या कार्य है, एक्सेप्टर। ये लो आयनाइजेशन का कंसेप्ट इसके अंदर ये है। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। दूसरी में वो बता रहे हैं कि जैसे दूसरी में है कि मेटल जो है ना, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियाई के करीब आता है और ये सबमर्ज कर देता है। क्या है ये? इसमें क्लाउडी पार्शली का भी जिक्र है, क्लाउड पार्शली, जो हम लोगों ने बहुत में पढ़ा था ना कि ये न्यूक्लियाई चार्ज जैसे ये है। न्यूक्लियर चार्ज जैसे ये देखिए फर्स्ट आउटर शेल में और थर्ड आउटर शेल में जैसे जैसे ये दूर होता जाएगा, न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा बढ़ता जाएगा और इसके अंदर जो एनर्जी है वो कम मिलती जाएगी। इसके अंदर ये उन्होंने कंसेप्ट दिया हुआ है। तो ये मैंने आज मेटल का कंसेप्ट दिया मेटालिक बॉन्ड के अंदर। मेटालिक बॉन्ड में बताया कि मेटल डिफरेंट फॉर्म के होते हैं, आयनिक भी होते हैं और कोवलेंट भी होते हैं, उनकी खसूसियात के ऊपर फिर मैंने प्रॉपर्टी का मेटल बताया और प्रैक्टिस का मेटल। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। शुक्रिया।